हेलो स्टूडेंट, कल स्टूडेंट हमने क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी में आगे बढ़कर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन इज सपोज ए प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। इसका मतलब यह है कि एक पौधा है, उसकी हाइट जो है स्टार्टिंग में 1.7 फीट है और वो प्रत्येक महीने हर महीने जो है 0.5 फीट बढ़ जाता है। तो हमें इसमें बताना क्या है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ। तो आंसर लिख रहा हूँ मैं इसका फर्स्ट पार्ट का। तो शुरू में सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो हमें दे रखा वही लिखना होता है। और हमें दे रखा है प्लांट की हाइट कितनी है, तो लिखेंगे हाइट ऑफ प्लांट इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में कितनी हाइट है, 1.75 फीट। अब वो हर महीने 0.5 फीट बढ़ रहा है, तो ये लिखना पड़ेगा ग्रो ईच मंथ। कितना बढ़ रहा है वो, या लिखते ग्रो इन 1 मंथ। वो बढ़ रहा है 0.5 फीट। फिर लिखेंगे हम 7 महीने में कितना बढ़ेगा, तो ग्रो इन 7 मंथ। तो अगर एक महीने में 0.5 फीट बढ़ रहा है तो 7 मंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.75 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3.5 फीट। ओके, यहाँ इजिकल टू है। अब हमें बताना है कि वो 7 मंथ में उसकी हाइट कितनी होगी। तो हाइट इन 7 मंथ, तो जो इनिशियली हाइट थी 1.75, उसमें 3.5 प्लस कर देंगे। ये हम रफ काम में आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ कैसे प्लस करना है, 1.75। और जब हम पॉइंट वाली प्लस या माइनस करें तो हमेशा पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना चाहिए। तो जब इसके 3.5 लिखेंगे तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, जो पॉइंट से पहले पॉइंट से पहले, जो पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद लिख देंगे इसमें हम, ठीक है। और आगे ज़ीरो लगा देंगे हम। तो क्या बन गया, 5, 7, 5, 12, 3, 1, 4 और ये 5। ये बन जाएगी आपकी 5.25 फीट। तो इतनी हाइट उसकी हो जाएगी 7 मंथ्स में। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो हम मैं कर रहा हूँ आपके सामने। अब वो कह रहा है कि मेक ए टेबल वैल्यू फॉर टी वेरीफाइंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हॉट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। अब हमें एक टेबल बनानी है जिसमें 0 से 10 मंथ तक का टाइम दे रखा है और बताना है कि 0 से 10 मंथ में हाइट कैसे बढ़ रही है उसकी। तो टेबल के लिए पहले हमें यहाँ टेबल बनानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, मेरे पास स्केल नहीं है, आप चाहो तो स्केल से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वो कह रहा है 40 वेरीफाइंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। यानी कि क्या है कि इसमें जो टी है वो मंथ के लिए है, यानी कि यूनिट कितनी है इसकी, मंथ। ब्रैकेट में मंथ लिख सकते हैं आप। और इस तरह जो हाइट के लिए हमें एच लिखना है, तो एच क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाइट। और हाइट की यूनिट क्या है, फीट। ये फीट में हमारी हाइट है। तो पहले 0 मंथ यानी कि इनिशियली क्या हाइट थी उसकी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5th, 6, 7, 8, 9 और ये 10 मंथ में, ठीक है। तो 0 मंथ इट मीन्स हमें मतलब यह है कि इनिशियल उसकी हाइट कितनी थी। तो इनिशियल उसकी हाइट कितनी थी, 1.75।
अब हर महीने जो उसकी हाइट है 0.5 बढ़ रही है, तो उसकी क्या हो जाएगी, सेकेंड मंथ में हाइट क्या हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.75 में हमें 0.5 प्लस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2.25। मैं एक बार बता दूं कैसे आया। 1.75 मुझे 0.5 प्लस करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाएगा, और जो पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, तो 5 का 5, 7 5 12 हो जाएगा, और 1 1 2, तो 2.25 हो जाएगा। फिर 2.25 में फिर हमें 0.5 जोड़ना है, तो 2.75 हो जाएगा। फिर आगे सीधा 0.5 प्लस करते जाएंगे, तो 3.25 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 4.25 हो जाएगा, 4.75 हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा, 5.75 हो जाएगा, फिर 6.25 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो बनेगा 6.75। तो ये हमारी सेकंड क्वेश्चन की टेबल बन गई है। अब वो कह रहा है थर्ड आंसर में, थर्ड में क्या लिखना हमें, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो एच और टी को आपस में रिलेट करे, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ को जो है क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, इसका एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, यानी कि लीनियर पैटर्न बनाएंगे इसका। तो उसमें हमें बताना है एच और टी में क्या आपस में रिलेशन है। तो हाइट को यहाँ लिख लेते हैं हम इक्वल से पहले। अब हाइट जो इनिशियली है, इनिशियली कितनी हाइट थी, 1.75, और हर महीने हाइट कितनी बढ़ रही है, 0.5 बढ़ रही है फीट। तो हम क्या कर सकते हैं, 0.5 को, और मंथ के लिए हम क्या लेंगे, टी लेंगे। अगर 1 मंथ होता तो 1 मंथ में इतनी बढ़ती, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 होता 2 से मल्टीप्लाई करते। अब हमें टाइम दे रखा है टी, तो इसको हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया एच इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। ये हमारा क्या आ गया, इसमें जो एच और टी को रिलेट करता है, ये उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों करता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाइट इज इंक्रीज एट कांस्टेंट टर्म विच इज 0.5 फीट। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, ठीक लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।